बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 29 अगस्त 2025 डेली गोल्ड और बीटीसी फॉरकास्ट में खुशामदीद। हमारा बेसिक मतलब लोगों को एक गोल्ड, बीटीसी या दीगर करेंसियों में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अलावा ट्रेड लगाने का तरीका सिखाना। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बर वक्त आगाही हो सके और अपना ट्रेड लगाने का तरीका सीख सके। मार्केट जिस भी कंडीशन में हो, ट्रेड लगाने का तरीका आता हो तो डेफिनेटली प्रॉफिट हो ही जाता है। सबसे पहले आज देखते हैं इम्पोर्टेंट डेटे। आज जुमा है और मंथली भी एंड है, वीकली भी एंड है और आज के क्लोजिंग पे अगले महीने की तमाम टेक्निकल चीज़ें निकलेंगी। फ्राइडे को कोर पीईसी है, प्राइस इंडेक्स, और ये 5:30 बजे। अब देखते हैं मार्केट की जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इलाके। कल जो मार्केट ने अगले रेजिस्टेंस इलाके के लिए यानी 3420 से 30 तक ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इलाका डे में। कल मार्केट 3409 के रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट हुई और जिस तरह आपको बताया जाता है हमेशा, आपने ट्रेड लेनी है तो इस हिसाब से लेनी है कि आप मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार बनने पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड लें। ये कल की मार्केट है और यहाँ जिस इलाके में भी इस तरह मॉर्निंग वॉक बनती है 15 मिनट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत कम होता है। ये 15 मिनट में यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना और वहाँ से मार्केट ने आपको तकरीबन $15 यानी 1500 पिप्स दिए। तो जहां से भी बना कुछ ना कुछ वो 10 है, कम से कम 800 से 1000 पिप्स वो मार्केट 15 मिनट में दे। मार्केट को ट्रेड लगाना का तरीका होना चाहिए कि ट्रेड ली कैसे जाती। मार्केट इस तरह नहीं होता कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पे पहुंचे तो आप वहां पे सेल शुरू कर दें या सपोर्ट पे आए आप वहां पे बाय शुरू कर दें। ऐसा नहीं होता। हमेशा मार्केट को उस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कोई इशारा करने दें कि मार्केट ने ऊपर जाना है या अभी नीचे वाला मुड़ है या नीचे जाना है या ऊपर वाला मुड़ है। तो इसलिए रेजिस्टेंस एरिया पे इंतजार करना चाहिए, वेट करना चाहिए। इन कैंडलों में से आप कौन सी जो आपके जहन में एक मॉर्निंग स्टार होगी वो बने और आप ट्रेड लगाएं। हम आते हैं अब आज की टेक्निकल पे। आज मार्केट का ये कल हाई लगा था 3423। ये डे से रेजिस्टेंस एरिया डे का शुरू होता है यहाँ से 3340 तक, यानी 3840 का ये जो सारा इलाका है ये डे का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। मार्केट के हिसाब से आपको डेली सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताई जाती हैं और उससे ट्रेड ली कैसे जाती है वो तरीका भी बताया जाता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अलावा आप ये चीज समझा करें कि आपने वहां पे ट्रेड करना कैसे है, कौन सी चीज ऐसी वहां बनेगी जिसको देख के आपने ट्रेड लगानी है, फिर आप नुकसान से भी बचेंगे और इंशाल्लाह फायदे में जाएंगे। तो अभी आज का जो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो है 3423 का। यहाँ पे अगर मार्केट डबल टॉप आके मारती है, यानी एक मार्केट यहाँ से आती है वहां लाजमी एक दफा उसने जाना होता है काफी नीचे आने के लिए। अक्सर मार्केट ने ऐसा पहले करती है, कोई एक दफा ना करे तो वो एक अलग सिस्टम है, लेकिन मार्केट दोबारा उस इलाके में जरूर एक दफा जाती है और वहां अगर उसको क्रॉस करती है तो नया हाई लगाती है। अगर नहीं कर सकती, वहां पे कोई कैंडल सिग्नल सेल का आए तो वहां पे आप मार्केट वहां पे सेल होती है और वापस नीचे आती है। अब मार्केट का जो पहला सपोर्ट जोन है 3400 का है सपोर्ट एरिया और फिर है 3390 का। 3390 की सपोर्ट है और 3400 की भी सपोर्ट है। ये दो सपोर्ट हैं अभी मार्केट में और जो रेजिस्टेंस है वो 3420 से 3400। अगर कम टाइम फ्रेम में करें तो 15 मिनट में करें तो यही इसकी पहली रेजिस्टेंस है और दूसरी है 3335। तो मार्केट जहां रेजिस्टेंस के पास आए या सपोर्ट के पास आए, कोई भी कैंडल बनाए इवनिंग स्टार वाली, तो आपने वहां पे मार्केट को उस हिसाब से बाय या सेल करना है। जैसा मार्केट इस इलाके में आती है, ये रेजिस्टेंस एरिया में आती है, ये 1 घंटे की कैंडल है, 1 घंटे की। 15 मिनट की हम कम से कम देखते हैं, 5 मिनट की भी आप कर सकते। तो ये देखें यहाँ पे ये मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। यहाँ से 23 इसने लगाया है और देन 24-20 की इसकी ओपनिंग थी और मार्केट ने 24 का हाई लगाया और फिर वापस आके मार्केट क्लोज हुई वो 24-21 पे। अगली कैंडल वहां से ऊपर गई और इस पूरी कैंडल को नीचे तक, पूरी कैंडल को नीचे तक जब इसने इनगल्फ किया तो यहाँ इसकी लो से भी ये नीचे बंद हो गई। तो अब इस ग्रीन कैंडल की जो ये विग होती है, इससे लेके इसकी बॉडी तक रीटेस्ट पे ये सेल मार्केट होती है। ये है इवनिंग स्टार। ऐसा स्टार अगर सपोर्ट पे बनता है तो आपने करना है और इसी तरह नीचे की तरफ जब सपोर्ट पे बनता है तो आपने बाय करनी है और रेजिस्टेंस पे बने तो आपने सेल करनी है। अगर यहाँ पे दोबारा मार्केट आती है, कल भी ऐसे ही बताया था आपको, दोबारा मार्केट आती है और वहां 15 मिनट में देखना है
करती है तो फिर आपने सेल करना है, अगर नहीं करती तो फिर मार्केट को ऊपर जाने दें। रेजिस्टेंस, पूरा इलाका रेजिस्टेंस एरिया है, वहां से जो बनेगी कैंडल तो आपने उस वक्त उसको सेल कर, इस वक्त वो ये चीज कंप्लीट कर ले। अदरवाइज वैसे ही इस इलाके में पहुंचे आपने सेल शुरू कर दी तो उसमें नुकसान भी हो सकते हैं। तो मार्केट आज के लिए यही है 2420 से और 2390 ये सपोर्ट है 15 मिनट शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए, और डे की जो रेजिस्टेंस है वो 3335 से नीचे नीचे। आज वीकली कैंडल है और वीक की कैंडल को आज अगर फ़र्ज़ किया, क्योंकि वीकली कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज होती है तो ये बहुत बुलिश क्लोज हो, तो अब देखते हैं कि वीकली कैंडल कहाँ पे क्लोज होती है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आज वीकली कैंडल यहाँ से वापस 3380 से नीचे क्लोज हो जाए, और अगर 3380 से वीकली कैंडल नीचे क्लोज होती है तो फिर ये मार्केट मजीद सेल हो सकती है। अदरवाइज अभी फ़िलहाल बाइंग ट्रेंड में है। आज की बात हो रही है, लेकिन ये चीज़ें टेक्निकल आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं। फिर अगले हफ्ते मार्केट किस तरफ जाएगी यही कैंडल डिसाइड करेगी अगले पूरे महीने के लिए। तो अब देख लेते हैं बीटीसी का भी थोड़ा सा। बीटीसी ये रेजिस्टेंस एरिया 13500 का, कल भी आपको बताया था कि 13500 पे आपने अगर नीचे से पोजीशन उठाई हुई है तो यहाँ पे आप निकल जाएं, टेकिंग कर लें। और अगर यहाँ से ऊपर मार्केट जाती है 13500 से ऊपर अगर कोई ट्रेड होती है, घंटे में एक आध दो कैंडलें बनती हैं, तो देन रीटेस्ट पे आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से ये रिजेक्शन का एरिया था, वहाँ से देखा मार्केट ने उसी तरह ये जैसे आपको बता रहे हैं गोल्ड में भी कि ये देखें ये यहाँ रेजिस्टेंस एरिया है, ये इस कैंडल ने जो रेड वाली कैंडल है इसने इसको पूरा नीचे इनगल्फ किया और देन वहाँ से मार्केट ये देखें दोबारा बॉडी तक गई और वहाँ से फिर मार्केट यहाँ फिर दोबारा डबल दफ़ा इसने ये किया क्योंकि इसकी बॉडी से नीचे बंद हो गई, और फिर अगली दफ़ा इसने वहाँ से नीचे आना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जाए रेजिस्टेंस पे चीज़ जाए आपने सेल कर, हाँ हो जाता बाज़ दफ़ा वहाँ पे आप जाएगी आपने सेल कर दिया आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन कभी आपको नुकसान भी होगा और नुकसान थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जैसे कल मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि गोल्ड की जब रेजिस्टेंस पे पहुँचती है तो सेल करते हैं तो फिर वो अगले इलाके पे जाता है। लिहाजा हमेशा इस चीज़ को देखना चाहिए कि ये चीज़ें वहाँ पे बने, ये आपको वक्तन आपको सिखाते रहेंगे। इसमें आपको बार बार सिखाएंगे, आप बार बार पढ़ें तो आपको ये समझ आएगी। पहली दफ़ा आपको देखने से ऐसी चीज़ें समझ नहीं आती, बार बार इसको देखें, बार बार इसको चेक करें कि ये आखिर कैसी चीज़ है और कैसे काम करती है। हर जगह पे ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ये काम करती है। अभी यहाँ पे ये सपोर्ट है बीटीसी की 1,10,200 से लेकर 1,10,000 बल्कि 9,500 तक, ये पूरा 100 या 1000 पिप्स का आप कह लें, ये एक सपोर्ट जोन है सारे का सारा। तो यहाँ से मार्केट अगर फिर कोई उस तरह की कैंडल बनाए जैसे आप यहाँ पे देखें, ये मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ से ये बनी और अगली कैंडल ने इसकी बॉडी को तोड़ के जब ऊपर क्लोज हुई तो ये होता है मॉर्निंग स्टार। तो यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जा सकती है। इस तरह का कोई यहाँ पे सिग्नल मिले इस इलाके पे तो आपने बाय करना है, अदरवाइज वेट करके उसको नीचे आने दें। ये ट्रेड लगाने का तरीका भी साथ साथ आपको बता रहे हैं और साथ साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड लगानी कैसे है। जब तक ट्रेड प्रॉपर तरीके से आपको सिग्नल ना दे आपने वैसे ही ट्रेड में नहीं घुस जाना, आपके बहुत फ़ायदे की चीज़ है। इस मार्केट में पैसा कमाने के लिए सिर्फ आपने अपना जहन इस्तेमाल करना है और टेक्निकल चीज़ें इस्तेमाल करनी है। और टेक्निकल चीज़ें कैसे इस्तेमाल करनी है, उसको आपने कैसे यूटिलाइज़ करना है, वो हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बहुत कुछ सीखेंगे। वक्त आने पर आपको पता चलेगा कि वो मार्केट में अब सीख के करने में कितना मज़ा होता है और वैसे ही ट्रेड लगा के टेंशन करने में वो क्या होता है। तो ये मार्केट में एंजॉय करें, जब सीखेंगे तो आप इस मार्केट को एंजॉय करेंगे और अर्निंग भी करेंगे और एंजॉय भी करेंगे। और अगर आप सीखेंगे नहीं, ऐसे ही एक यूट्यूबर के साथ या दूसरे सिंगलर के साथ आप ट्रेडें लगाते रहेंगे, एक आध दफ़ा प्रॉफिट हो जाएगा फिर नुकसान होगा, फिर आपने वो कुछ भी नहीं सीखना, फिर आप टेंशन में रहेंगे। लिहाजा खुद सीखें, खुद कफील ट्रेडर बनें। जब खुद कफील ट्रेडर बनेंगे तो आप बहुत कुछ कमा सकते हैं इस मार्केट में, क्योंकि ये बहुत बड़ी मार्केट है। दुनिया की हर कारोबारी मार्केट बड़ी मार्केट है। यहाँ पैसे कमाना इंतहाई आसान है अगर आप थोड़ा सा इसको मुताद अंदाज से और बिल्कुल सोच समझ कर ट्रेड लगाएं। बेशक आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन ट्रेड लगाएं ना,
आपने एक ही ट्रेड पूरे महीने में अगर आपने एक ही ट्रेड अच्छे तरीके से लगाई तो आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको समझाई जाती हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अब देखेंगे कि हमारा कितना आसान तरीके से आपको समझाएंगे और आपको समझ आएगी अगर आप हमसे समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।